अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग मिस्टर ओ लेवल्स एंड आई होप यू आर ऑल फाइन। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एज वेल एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज एज वेल। तो आज जो बेसिकली हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रेवलेशन ऑफ होली कुरान बिटवीन द टाइम पीरियड ऑफ 610 AD टू 632 AD। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि आंसर स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। बेसिकली इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होंगे। फर्स्ट बीइंग द मक्कन पीरियड, उसके बाद मदनी पीरियड और उसके बाद वेज इन विच रेवलेशन वाज रिवील्ड। अब मक्कन पीरियड में जो हम चीज़ें इंक्लूड करेंगे वो होगा शॉर्ट बैकग्राउंड। अब शॉर्ट बैकग्राउंड में ये नहीं होना चाहिए कि हम पिछली पूरी डिटेल दे दें, बल्कि इसमें सिर्फ इतना होना चाहिए पार्ट के जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 की एज अप्रोच कर रहे थे तो केव ऑफ हिरा में जो है रिटायर होना स्टार्ट कर गए और उसके बाद क्या हुआ और फर्स्ट रेवलेशन किस तरह आई। उसके बाद एक इंटरवल जो कि फ़तरतुल वही है। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मक्की सूरा कि मक्की सूराज लेंथ में कितनी हैं, वो किन कॉन्सेप्ट से डील कर रही हैं, कितनी सूराज हैं, ये चीज़ें बताएंगे। उसके बाद कुछ कोटेशंस और एग्जांपल्स हम बताएंगे जो मक्कन पीरियड में रिवील हुई थी सूराज। उसके बाद अगर मक्कन पीरियड की बात मदनी पीरियड की बात की जाए तो सूराज की कैरेक्टरिस्टिक्स हम बताएंगे। सूराज की कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर उसी तरह की चीज़ें आ जाएंगी, लेंथ किन कॉन्सेप्ट से डील कर रही है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स देंगे और लास्ट रेवलेशन जो कि फेयरवेल पिलग्रिमेज के टाइम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिवील हुई थी वो बताएंगे। थर्ड पार्ट जो इस क्वेश्चन का होगा वो होगा वेज इन विच रेवलेशन वाज रिवील्ड। अब किस तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशंस आती थी। सबसे पहले वेज बताएंगे और कोई 3 एग्जाम्पल्स बता देंगे और कोटेशन भी साथ दे देंगे। अब अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात की जाए तो बेसिकली यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने दिया हुआ जो कि 2009 P1 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट ए, गिव एन अकाउंट ऑफ द रेवलेशन ऑफ कुरान टू द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ड्यूरिंग 610 टू 632 AD। अब सबसे पहले आ जाता है मक्की पीरियड। अब मक्की पीरियड में बैकग्राउंड हमारा क्या होगा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एज ही अप्रोच द एज ऑफ 40 ही स्टार्टेड रिटायरिंग टू द केव ऑफ हिरा। उसके बाद क्या होते हैं, एक दिन जो है 610 AD में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंथ ऑफ रमज़ान होता है, उसका एंड हो रहा होता है कि वो केव ऑफ हिरा में मौजूद होते हैं कि एंजल जिब्राइल वहाँ पर आ जाते हैं। एंड ही रिसाइट्स द फॉलोइंग वर्सेस ऑफ सूरा अलक विच इज़ 96:1-5 के रीड इन द नेम ऑफ थाई लॉर्ड एंड चेरिशर हु created men out of clot of congealed blood, proclaim and your Lord is most bountiful, he who taught men which he knew not। तो ये रेवलेशन हम देंगे और इसको कोट कर देंगे और उसके बाद जो है हम बताएंगे कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्रॉफिटहुड का स्टार्ट था और फॉर अबाउट नेक्स्ट 23 ईयर्स वो प्रीच करते रहे। उसके बाद आ जाता है फ़तरतुल वही जो कि बेसिकली वो टाइम था कि जब ये फर्स्ट रेवलेशन रिवील हुई उसके कुछ टाइम बाद रेवलेशंस नहीं आए। अब ये रेवलेशन नहीं आई, इन्होंने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी थोड़ा सा परेशान किया, लेकिन जब उसके बाद रेवलेशन आई तो काफ़ी फ्रीक्वेंटली आनी शुरू हो गई। उसके बाद आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मक्की सूरा। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मक्की सूरा में पहले आ जाता है कि इनका टाइम पीरियड क्या था। अब मक्की सूरा जो है बेसिकली 610 AD से लेकर 622 AD तक थी। ये टोटल 86 इन नंबर हैं, तो 86 मक्की सूराज हैं, लेकिन लेंथ में शॉर्टर हैं, लेकिन लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो स्ट्रॉन्गर है। अब एक जिन कॉन्सेप्ट से डील करती हैं तौहीद, लाइफ एयर आफ्टर और गुड मॉरल कंडक्ट। अब उसके बाद कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लेते हैं तो हम बताएंगे कि these early revelations basically commanded Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम to preach, लेकिन he started open preaching in 613 AD जब उनको ये फॉलोइंग कमांड आई कि expound openly what you are commanded and turn away from those who joins false god with Allah। उसके बाद हम बताएंगे कि मक्की सूराज की मेन पर्पस क्या थी। मेन पर्पस ये थी कि वो इनवाइट करें पीपल टू इस्लाम और शिर्क को जो है रिजेक्ट किया जाए। उसके बाद ये जो थी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस भी रिवील होती थी, फॉर एग्जांपल सूरा कौसर। अब अगर मदनी पीरियड पे आ जाते हैं तो मदनी पीरियड में हम पहले फिर वही बताएंगे कि टाइम पीरियड क्या था। इनका टाइम पीरियड था 622 AD टू 632 AD। ये 28 इन नंबर हैं, ये लेंथ में लॉन्गर हैं और ये जो है इंक्लूड करते हैं रेवलेशन जो कि रिवील हुई थी फेयरवेल पिलग्रिमेज, अरफात, बैटल्स में और भी। और ये डील करते हैं सोशल इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लॉ से। अगर कुछ एग्जांपल्स को हम देख लें तो इस एग्जांपल में हम दे सकते हैं कि परमिशन फॉर फाइटिंग इन 622 AD, फाइट इन द कॉज ऑफ अल्लाह अगेंस्ट दोज हु फाइट यू, या फास्टिंग, ज़कात, हज की भी दे सकते हैं। लास्ट रेवलेशन जो आ जाती है वो है दिस डे हैव आई परफेक्टेड योर रिलीजन, कंप्लीटेड माई फेवर्स अपॉन यू एंड हैव चोजन फॉर यू इस्लाम एज योर रिलीजन। उसके बाद आ जाते हैं वेज ऑफ रिसीविंग रेवलेशन। अब कोई एक तरीका तो था नहीं जिससे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेवलेशन आती थी, तो काफ़ी सारे तरीके थे जिनमें से है रिंगिंग ऑफ बेल, एंजल इन फॉर्म ऑफ अ मैन, ख्वाबों में उनको पसीना आ जाता था ठंड में, या उनका वेट जो था वो भारी हो जाता था कि जो साथ कंपेनियंस भी बैठे होते थे उनको भी फील हो जाता था। तो एक दफ़ा क्या होता है कि कंपेनियन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमें बताएं कि आपको
रेवलेशन किस तरह आती है? तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाई करते हैं, इट कम्स टू मी समटाइम्स एज द रिंगिंग ऑफ बेल एंड दिस इज़ हार्डेस्ट ऑन मी, देन ही लीव्स मी एंड आई रिमेंबर फ्रॉम व्हाट ही सेज, एंड समटाइम्स द एंजल कम्स इन द फॉर्म ऑफ मैन एंड ही टॉक्स टू मी एंड आई रिमेंबर फ्रॉम व्हाट ही सेज। तो बेसिकली ये था आज का हमारा लेक्चर, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो डू लाइक इट एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल एंड फॉलो आवर फेसबुक पेज एज वेल। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।